Good morning, 10th class English medium students. Most welcome in this video. Previous video we were reading work. What is work? Define work. Scientifically define what is work. Scientifically work done. Scientifically work done is force. Scientifically work done is force multiplied displacement of the direction of force. वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखो, हम कार्य को तब मानेंगे कि जब किसी वस्तु पर आपने फोर्स अप्लाई किया और यदि उसमें डिस्प्लेसमेंट हुआ तो वर्क है। ठीक है, यदि मान लो हमने किसी इमारत को, किसी व्हीकल को, जैसे सामान से भरा हुआ ट्रक है और आपने उसको पुश किया, ठीक है, और पुश करने पर उसमें क्या है कि उसकी जो स्टेट ऑफ रेस्ट है, नो चेंज, स्टेट ऑफ रेस्ट नो चेंज, विराम अवस्था में कोई चेंज नहीं होता, तो वर्क डन इज शून्य, वर्क डन इज शून्य। तो यहां हम वर्क डन के बारे में और बात करेंगे, इसके एग्जाम्पल्स के बारे में बात करेंगे कि वर्क है क्या। ठीक है, तो यदि एक क्वेश्चन आपने ले लिया कि वर्क साइंटिफिकली वर्क ये है कि आपने फोर्स लगाया और उसमें डिस्प्लेसमेंट हो गया, वर्क है। लेकिन फोर्स लगाने पर डिस्प्लेसमेंट हुआ किधर, इसके बारे में हम आज की वीडियो में आपसे डिस्कस करेंगे। तो नाउ वी विल डिस्कस एग्जांपल ऑफ वर्क एंड अदर क्वेश्चंस ऑफ वर्क, रिलेटिव क्वेश्चंस ऑफ वर्क। देखिएगा, तो आज के वीडियो में आपसे यही शेयर करूंगा। ठीक है, देखिए, वर्क इज स्केलर वैल्यू, वर्क इज ए स्केलर वैल्यू, क्वांटिटी, वर्क इज ए स्केलर क्वांटिटी। वर्क इज ए स्केलर क्वांटिटी, ये एक अदिश राशि है, क्वांटिटी, एंड इट्स वैल्यू कैन बी पॉजिटिव। वर्क इज ए स्केलर क्वांटिटी एंड वैल्यू इज पॉजिटिव नेगेटिव एंड जीरो। देखो, जो वर्क है वो स्केलर क्वांटिटी है एंड वैल्यू, और इसकी वैल्यू पॉजिटिव भी होती है, नेगेटिव भी होती है और जीरो भी होती है। तो आज हम इन सब की बात करेंगे कि वर्क डन इज पॉजिटिव व्हेन, वर्क डन इज पॉजिटिव व्हेन, वर्क डन इज नेगेटिव व्हेन, वर्क डन इज शून्य। ठीक है, तो आज हम चर्चा ही इस बात पे करेंगे कि जो वर्क है वो पॉजिटिव, नेगेटिव और शून्य कब होगा। ठीक है, तो देखिए बेटा, वर्क इज ए स्केलर क्वांटिटी एंड इट्स वैल्यू कैन बी पॉजिटिव इफ फोर्स कंपोनेंट ऑफ फोर्स along the direction of displacement, then the work done is positive. If constant force of component work is along the direction opposite to the displacement, then the work done is negative. देखिए, इसको समझने के लिए हम कुछ उदाहरण लेंगे। नंबर 1, वर्क इज पॉजिटिव कब होगा, वर्क डन इज पॉजिटिव कब होगा। सबसे पहले बात सुनिए, आपने यहां पर एक ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट है, इस पर आपने फोर्स अप्लाई किया और फोर्स की डायरेक्शन में ही डिस्प्लेसमेंट होता है। कहने का मतलब फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन सेम, ऑब्जेक्ट यहां पहुंच गया, ये डिस्प्लेसमेंट है यहां से लेकर यहां तक,
डायरेक्शन सेम। जब ऐसी कंडीशन में हो कि फोर्स भी इसी कंडीशन में है, डिस्प्लेसमेंट भी इसी कंडीशन में है, तो थीटा इक्वल टू क्या होगा 0 डिग्री। थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। तो यहां पर मैं ये कहूंगा कि W यानी वर्क इज डायरेक्शन, वर्क इज sorry work is positive, work will positive, वर्क इज पॉजिटिव। कार्य कब पॉजिटिव होगा, कार्य धनात्मक है कब, when वर्क फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन ऑफ सेम डायरेक्शन। देखिए वर्क इज पॉजिटिव कब होगा, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन। तो कैसे लिखोगे आप इसको कि वर्क इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट along the डायरेक्शन ऑफ फोर्स। यहां मैं कहूंगा W इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा, और W इक्वल टू मान लो डायरेक्शन दोनों की सेम है, एक ही दिशा में है, तो मैं यहां कह दूं कॉस थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। तो कॉस 0 इक्वल ए। अब उस एक को आप यहां रखोगे तो वर्क डन तो पॉजिटिव होगा। यदि मान लो डिस्प्लेसमेंट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स और cos थीटा 30 डिग्री हो गया, तो 30 डिग्री की जो वैल्यू है वो होती है √3/2, इसकी वैल्यू आएगी 0.866। तो इससे आप एफ को मल्टीप्लाई करोगे तब भी वर्क पॉजिटिव आएगा। यदि मान लो cos 60 है, कितना cos थीटा 60 है, तो आएगा 1/2, तब भी वर्क पॉजिटिव होगा। तो यदि आपकी जो ऑब्जेक्ट और डिस्प्लेसमेंट की वो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन सेम है, चाहे cos 0 है, cos 30 है, cos 60 है, cos 90 पे तो परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो जब तक यहाँ cos की वैल्यू ये है, तो यहाँ पर किया गया जो वर्क डन है वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो वर्क इक्वल टू एफ एस, और इस कंडीशन में कहूंगा कि वर्क डन इज पॉजिटिव। ठीक है, तो सबसे पहले रो लगा के आप एक लाइन लिखो, जो मैं आपको कर रहा हूं। ये तो आपने लिख लिया होगा, वर्क इज स्केलर क्वांटिटी, वर्क इज ए स्केलर क्वांटिटी एंड इट्स वैल्यू कैन बी पॉजिटिव or negative if force or component of force along the direction of displacement then the work done is positive। तो यदि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन सेम है, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स है,
तो वर्क डन इज पॉजिटिव। इन कंस्ट्रक्ट, चलो यही तक लिखो, यही तक लिखो। तो यहां पर एक एग्जांपल हमने लिया कि इफ you pull a vehicle horizontal plane or parallel to horizon that gets displays the direction of force, hence the amount of work done is product of force applied and displacement q's. Now we consider can which body is moving with a constant speed, situation in which body suppose a vehicle is moving with uniform velocity. तो यहाँ पर जो फोर्स होगा वो कैसा होगा, प्लस होगा, यानी किया गया जो कार्य है वर्क डन इज पॉजिटिव। तो ये दो लाइन लिखने के बाद आप इसको यहां से लेकर यहां तक उतार लें, वर्क डन इज पॉजिटिव का। अब नेगेटिव कब होगा ये बताता हूं। ठीक है, अब हम बात करते हैं वर्क डन इज नेगेटिव का होगा। देखिए नेक्स्ट कंडीशन, नेगेटिव वर्क कब होता है, ये फिर हॉरिजॉन्टल प्लेन, इस हॉरिजॉन्टल प्लेन में देखिए आप, ये पहिया लगा हुआ है, ठीक है, हम इधर से फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, और इस पे इधर से फोर्स अप्लाई करते हैं, तो क्या यहां से वो डिस्प्लेसमेंट होगा, नहीं हो सकता। लेकिन कंडीशन इसकी विपरीत हम कैसे कर रहे हैं कि हमने फोर्स अप्लाई किया इधर, ठीक है, और इधर इसका डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, इसकी विपरीत कंडीशन में डिस्प्लेसमेंट होता है। कि मान लीजिए यहां पर भी एक गाड़ी है, ऐसी कार्ट एक इधर है, उसमें भी पहिए लगे हुए हैं, और इस पर देखिए लगने वाला जो फोर्स है वो डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट है, यानी वर्क इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ अपोजिट, अपोजिट डायरेक्शन, डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन ऑफ फोर्स। इस कंडीशन में क्या होगा कि एक मान लो ये ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट पर, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है और इस पर ये एंगल बन रहा है 180 डिग्री। कहने का मतलब ये आपने फोर्स अप्लाई किया और ये उस पर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है। तो यहां पर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों की डायरेक्शन विपरीत है। या आप समझ लो जैसे दो आपने ठेला गाड़ी है, ठेला गाड़ी पर एक इधर खड़ा है एक इधर खड़ा है, दोनों आपस में एक दूसरे को पुश करेंगे तो वो गाड़ी उधर जाएगी, ये गाड़ी इधर जाएगी। जबकि पुश की डायरेक्शन देखिए आप, मैंने पुश इधर किया, गाड़ी पीछे सर गई, क्योंकि पहिए लगे हुए हैं, पहिए लगने से फ्रिक्शन फोर्स कम हो जाएगा। ऐसे वो मेरे फोर्स करेगा, वो पीछे जाएगा। तो यहां पर फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन अपोजिट, डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन ऑफ अपोजिट या अपोजिट डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो यहां देखो होगा क्या, तो एंगल इसका कितना बन रहा है 180 डिग्री। ऐसी कंडीशन में देखो यहां पर जो cos थीटा इक्वल टू 180 डिग्री और cos 180 डिग्री की वैल्यू होती है -1। तो देखो किया गया वर्क डन क्या होगा,
वर्क इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट along the opposite direction of force. Force multiply displacement along the opposite direction of force. तो यहां पर देखो W इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा, अपोजिट डायरेक्शन होने के कारण कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ पर 180 डिग्री, तो W इक्वल टू एफ एस कॉस 180 डिग्री, 180 डिग्री वैल्यू -1, तो W इक्वल टू एफ मल्टीप्लाई एस मल्टीप्लाई -1, तो W इक्वल टू माइनस एफ डॉट एस। यहां मैं कहूंगा वर्क डन इज नेगेटिव, किया जो मेरा कार्य है वो कैसा होगा, नेगेटिव होगा। नेगेटिव कब हुआ, तब फोर्स जो अप्लाई किया उसके अपोजिट डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होगा, तो वर्क डन इज नेगेटिव। ठीक है, इसको कहेंगे। आप देखो वर्क पॉजिटिव कब होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों ही अपोजिट डायरेक्शन में, इधर से फोर्स लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, तो इस कंडीशन में क्या है कि जो वर्क है वो कैसा हुआ, नेगेटिव। ये फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अनदर डायरेक्शन, एक इधर है दूसरा इधर है। देखिए इसको उतारें, और cos 180 डिग्री 180 डिग्री वैल्यू -1 है, वर्क इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट अलोंग द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ फोर्स, W इक्वल टू एफ cos थीटा, cos थीटा की वैल्यू 180 डिग्री, 180 की वैल्यू होती है -1, मल्टीप्लाई किया पूरा W ही माइनस में आ गया। तो आगे भी कह सकते हो -W इक्वल टू एफ एस। अब देखो कि फोर्स भी, ये जो वर्क भी क्या शून्य होता है, कब होगा, देखो यदि मान लो ये ऑब्जेक्ट है हॉरिजॉन्टल प्लेन पर, ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है, क्षैतिज तल, इस पर मान लो ये ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट इस सरफेस के परपेंडिकुलर फोर्स लगा रहा है, ये फोर्स लगा रहा है। जब ये फोर्स लगाए तो अपोजिट डायरेक्शन में यहां पर ग्रेविटेशन लगेगा, यहां पर ग्रेविटेशन फोर्स लगेगा G, ऑब्जेक्ट का मास है m, तो यहां पर फोर्स मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, mg। ठीक है, तो यहां पर जो W है, W इक्वल टू क्या हो जाएगा, किए गए कार्य क्या, फोर्स इक्वल टू हो जाएगा mg। तो यहां पर देखो W इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा, ठीक है, एफ एस कॉस थीटा, लेकिन यहां कॉस थीटा की वैल्यू इस सरफेस के साथ कितनी बनेगी, 90 डिग्री। तो इस कंडीशन में ऑब्जेक्ट जब मान लो परपेंडिकुलर होता है अपर साइड लोअर साइड, तो कॉस थीटा बराबर 90 डिग्री और कॉस 90 डिग्री बराबर होता है 0। क्या होता है, 0। और इस वैल्यू को मैं यहां रख लूं, मान लो तो W इक्वल टू एफ एस कॉस 90 डिग्री,
तो W इक्वल टू एफ एस मल्टीप्लाई शून्य, तो W इक्वल टू शून्य। यदि इस पर ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा हो परपेंडिकुलर, तो वर्क डन इज 0, वर्क डन इज 0, तो किया गया कार्य शून्य होगा। तो यदि ऐसे यदि परपेंडिकुलर हो, तो यदि फोर्स mg है तो W बराबर जैसे फॉर्मूला हो जाता है mgh। तो यदि यानी किसी ऑब्जेक्ट पर इस तरह फोर्स लगेगा तो वो ऑब्जेक्ट कैसा, वो टोटल ही जो उसकी वर्क डन आएगी वो नेगेटिव आएगी। तो यदि मैं आपसे कहूं कि इफ द फोर्स एक्टिंग ऑन ए ऑब्जेक्ट इज परपेंडिकुलर टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट, देन थीटा इक्वल टू 90 डिग्री एंड सो द वर्क डन एफ कॉस थीटा 90 डिग्री, तो W इक्वल टू शून्य होगा। ठीक है, तो यहां देखो मैंने आपको इस वीडियो के अंदर वर्क डन इज पॉजिटिव, व्हेन वर्क डन इज पॉजिटिव, वर्क डन इज नेगेटिव एंड वर्क डन इज 0। तो मैंने यहां पर आपको इस वीडियो में वर्क को समझाने का प्रयास किया कि वर्क पॉजिटिव कब होता है, वर्क नेगेटिव कब होता है, इसको आप समझ पाए होंगे। ठीक है, तो आज के वीडियो में हमने वर्क संबंधी टॉपिक, वर्क के एग्जांपल्स आपके कंप्लीट कर लिए थे। देन नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको नए क्वेश्चन के साथ यूनिट्स ऑफ वर्क के बारे में आपको बताएंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, स्टे होम, स्टे सेफ एंड यू विल कंप्लीटली रीडिंग ए रीसॉल्विंग करिकुलम। थैंक यू।